कल आपने श्रवण किया, हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दे दिया, कहे के लिए अजर अमर गुण निस्तुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। हे हनुमान, तुम सच्चे भक्त हो श्री राम जी के, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि जाओ, तुम्हें कभी जरा बुढ़ापा इत्यादि नहीं आएगा, सदा ही तुम नवयुवक बने रहोगे और भगवान की पूजा पाठ करते रहोगे। कभी आपका मन दुखित नहीं होगा, न तन दुखी होगा, न जीवन दुखी हो, कुछ भी नहीं होगा। आप जैसे अभी हो, कई युग बीत जाएंगे तो भी तुम ऐसे ही रहोगे, कभी आप बुढ़े नहीं हो सकते। रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, मैं ये आशीर्वाद देती हूँ। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए और उनको अपनी सुध न रही। माता जी के चरणों में बार बार शीश नवाया। अरे कहा मैया, अजर अमर कोई हो भी जाए, बड़ा जीवन पा भी ले, अजर अमर हो, कभी मृत्यु न हो, धरती पर हमेशा ही वह बना रहे। हनुमान जी कहते हैं माता, उसका जीवन उस जीना किस काम का, वो जीना उसका किस काम का, अजर अमर होने के। माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान दिया था, हनुमान जी खुश नहीं हुए, सोचने लगे माँ अजर अमर हो जाऊं और धक्के खाता रहूं संसार में, सब जो अपने वही लूटते रहे, इतना कष्ट। हनुमान जी महाराज मुंह टेढ़ा कर लिए। फिर जब कहा उन्होंने कि हे हनुमान, जाओ, राम जी तुम पर सदा कृपा करें। प्रभु की कृपा सुनते ही हनुमान जी पुलकित हो गए और मग्न हो गए। हनुमान जी कहने का तात्पर्य था कि कोई कितना भी लंबी आयु प्राप्त कर ले, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता, जीवन भक्ति नहीं प्राप्त कर सका, तो उसकी आयु किसी काम की नहीं है, व्यर्थ है वो आयु। लेकिन किसी ने एक क्षण की भी आयु प्राप्त कर लिया और उस आयु में भगवान की भक्ति कर लिया, तो 100 साल की वर्ष की आयु वाले से वो श्रेष्ठ माना जाएगा। अरे भाई, कुत्ते के जीवन से अच्छा है 100 साल का एक दिन का जीवन शेर का मिल जाए, श्रेष्ठ कहलाएगा ना। तो हनुमान जी कह रहे हैं, लोग तो आज अजर अमर होने के चक्कर में कुछ भी करते रहते हैं कि मुझे बुढ़ापा न आए, हैं, मुझे ब्याज न लगे, क्या क्या करते रहते हैं पता नहीं। हनुमान जी महाराज कहते हैं चाहे ब्याज लगे, चाहे बुढ़ापा आ जाए, कोई गम नहीं है। गम तो इस बात का है कि भगवान का भक्त नहीं है, ठीक है, ये है। दुख इस बात का है कि भगवान का भक्त नहीं है। अरे जरना मरना, जीवन जन्म लेना और जाना, ये संसार में चलता है, चलता रहेगा, लेकिन उसका जीवन व्यर्थ है जो राम की भक्ति से रहित है। प्रभु खुश हो गए कि माता जी का आशीर्वाद इतना सुंदर। तो बार बार नायसी पद सीसा, बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृतकृत्य भयहूँ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, अब कृतकृत्य भयहूँ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने ऐसी बात सुन करके माता जी के चरणों में बार बार सिर नभाया, बहुत प्रसन्न हो गए। कौन सी बात सुन करके कि जाओ, तुम्हें रघुनाथ जी तुम पर बड़ी कृपा करेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे और भक्ति आपको प्राप्त होती रहेगी, मिलती रहेगी। हनुमान जी बड़े प्रसन्न, आप फूले नहीं समाते, बार बार माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और बोला बचन जोर कर कीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, हाथ जोड़कर कहा हे माता, अब मैं कृत हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है शास्त्रों में, वेदों में, कि माता जिसको आशीर्वाद दे दे वह आशीर्वाद उसको फलीभूत होता ही है। माता बस हृदय से दे दे, अपने दिल से दे दे आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज जान गए कि मैया का आशीर्वाद विफल होने वाला नहीं है, इसलिए बड़े प्रसन्न हुए। फिर कहते हैं माता, अब माँ बनी हो तो माता से आदमी कुछ अर्ज कर सकता है। मैया बड़ी भूख लगी है, बहुत देर से आया हूँ, किसी ने पानी तक को नहीं पूछा लंका में। अच्छा बेटा, तो कहते हैं हनुमान जी महाराज, सुनो माँ, सुनहु माते मोही अतिशय भूखा,
लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहीं विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। हनुमान कहते हैं माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी है। सीता जी ने कहा बेटा सुनो, यहाँ बड़े भारी भट्ट योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, इसको तोड़ना मत, जरा सावधानी से जाना। हनुमान जी कहते हैं मैया जिसको आपका आशीर्वाद मिल गया हो, भला उसको डरने की किससे बात पड़ी है? मुझे अब डर नहीं लगता, इसलिए माता आप भयभीत ना हो। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी ने कहा है माता यदि आप मन में दुख माने सुख माने तो प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं होगा, मैं अपने मन चाहा फल खाऊंगा। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जान की जाहूँ। रघुपति चरण हृदय धरे, ताते मधुर फल खाऊं। देखिए सबसे अच्छी माता की पहचान सीता माता बता रही है कि जब अपने पुत्रों को कोई काम सौंपा जाए तो उसके योग्यता के अनुसार सौंपा जाए, नहीं कि गाड़ी चलाना आता नहीं दे दिए प्लेन उड़ाने को उसको, अब क्या करेगा वो जाके पहाड़ में ठोकेगा जाकर। इतना भावना में बहना भी आज उचित नहीं है। बेटा कुछ जानता नहीं, उड़पटांग है, और आपने ऊपर से मोबाइल दे दिया उसको, तो उसको बिगड़ने से कौन रोक पाएगा, बेटा हो या बेटी हो। तो माता जी कितनी सुंदर बात करी है। हनुमान जी जा रहे हो पर इस बात को ध्यान रखना। हनुमान पहले माता से देखा कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि, बुद्धि को देखा, बल को देखा, और ये भी देखा कि ये कपि जो है हनुमान जी ये निपुण हैं, किस काम में, ये काम करने के लिए निपुण हैं। तब उन्होंने क्या कहा, कहूँ जान की जाऊँ। तब जानकी माता ने कहा कि जाओ, परंतु काम करना क्या, रघुपति चरण हृदय धरे, ताते मधुर फल खाऊं। रघुनाथ जी को एक सेकंड के लिए भी अपने हृदय से भुलाना मत, क्योंकि संकट की नगरी में तुम हो, किसी भी क्षण में आपके ऊपर संकट का बादल आ सकता है। राम जी के अगर चरण आपके हृदय में अंकित रहेंगे, स्मरण बना रहेगा, तो वो संकट के बादल आएंगे तो चले भी जाएंगे। इसका मतलब ये है, कहते हैं हे तात जाओ मधुर फल खा लेना, परंतु रघुनाथ जी को अपने हृदय से विसारना मत कि खाने के चक्कर में प्रभु को भूल गए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, अरे महाराज खाना तो खा ली, हाँ भगवान को भोग लगाना भूल गया। ऐसे भक्त होते हैं, भगवान को भोग लगाने की बात आए ना तो क्या करते हो, फिर चिरौंजी डाल दो, चिरौंजी खाते रहेंगे भगवान अपना आराम से, धीरे धीरे डाल दे चिरौंजी प्रभु को। अब प्रभु सोचते हैं मैं खाऊंगा ना खाऊंगा, कहीं शुगर ना बढ़ जाए, रोज़ तो चिरौंजी खाऊंगा तो इस तरह से भक्त हैं भाई टेढ़े मेढ़े। तो हनुमान जी महाराज सी माता सीता कहती हैं प्रभु को बस बिसारियो और अपना भोजन कर लेना। भगवान को याद स्मरण रखना, मतलब पहले भोजन जब जाना तोड़ना फल को, तो पहले तोड़ करके बोलना है ठाकुर जी आप ग्रहण करो, स्वीकार करो, इसके बाद स्वयं प्रसाद समझ करके खा लेना। तो रघुपत हृदय चरण हृदय धरि, तात मधुर फल काम। हे हनुमान, रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए उनको भोग लगा करके ही उस फल को खाना जिसको आप खाने के लिए जा रहे हो। चल्यूँ नाय सिर बैठूँ बागा, फल खाय सुतर तोरऊँ लागा, रहे तहाँ बहु भट्ट रखबारे, कछु मारे से कछु जाय पुकारे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाली करते थे। हनुमान जी ने फल तो खाए, कुछ फल खाया और वृक्षों को उखाड़ के फेंक दिया। रखवाले जब बर्जन आगे आए, रक्षा करने वाले जब आए पहरी कि क्यों कर रहे हो ऐसा, तो हनुमान जी ने कुछ को मार दिया, कुछ को मार को भगा दिया। तो जा करके सब शिकायत करते हैं जा करके राज दरबार में कि नाथ एक आबा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी,
खायसि फल अरु विपट उपारे, राक्षस मर्दी मर्दी मही डारे। कहते हैं वो निचर कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली है, फल तो खाया ही खाया, वृक्षों को भी उजाड़ डाला, और जब हमको मना करने गए तो मुझे मार मुर के भगा दिया। अरे भाई भाई, रावण ने सुना, सुनि रावण पठाए भटनाना, तिह देखी गैरे ज्यों हनुमाना, शव रजनी चरे कपि संगारे, गए पुकारत कछु अध मारे। सारे जो आए, हनुमान जी ने उनको बात की बात में काम तमाम कर दिया, और जो आए हुए थे उनमें से कुछ बच गए, जो अधमरे थे तो घायल पड़े रहे, लेकिन और जो कुछ थे बच्चे वो जाकर फिर शिकायत किए। तब रावण ने पुण्य देखा, रे बोला अक्षय कुमार तुम जाओ, अब सैनिकों से काम बनने वाला नहीं है। तो अपने प्रिय पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को भेज दिया, जाओ तुम पंगा ले लेना हनुमान उनसे, बंदर से। तो पुण्य पठाए ते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा, आबत देखी बिटप तहि तर जा, ताहि निपात महाधुनि गर जा। रावण ने सोचा होगा कोई यही हमारे नगरी का बंदर होगा, अब बंदरों का काम है उत्पात करना, वृक्षों में फल खाना, आ गया होगा, जाओ बाहर करो। लेकिन यह बंदर तो बड़ा चमत्कारी था भाई, ये हवा में उड़ के बैठ जाता था, किसी को दिखता था, किसी को दिखता भी नहीं था, ये तो कुछ भी उठ रहा। इसकी पूँछ मन के सामान अपने इच्छा के पूँछ को लंबी करता था। आजकल के कुछ होता सनातन द्रोही बोलता हनुमान की पूँछ लंबी थोड़ी होती है, वो तो उतनी बड़ी रहेगी इतनी बड़ी है, अगर हो गई लंबी ये तो कोई अंधविश्वास फैला रहा है। ये तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं अपने महाराष्ट्र के अंदर भाई। तो अक्षय कुमार चला बहुत सारे अपने योद्धाओं को लेकर, हनुमान जी ने जब देखा तो दांत कड़कड़ा के उसकी तरफ दौड़ा। आबत दे कि बिटा पिता ही गैर जा, ताहि निपात महाधुनि गर जा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला, उसे आते देख हनुमान जी एक वृक्ष हाथों से लेकर ललकारा और उसे मार कर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की हनुमान जी महाराज ने। फिर क्या हुआ, कछु मारे से कछु मर देसी, कछु मिलाए धर धूरी, कछ पुनि जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ मार डाला भगवान हनुमान जी ने, और कुछ को मसल डाला, और कुछ को धूल में मिला दिया, और कुछ को पकड़ कर हनुमान जी ने उछाल कर आकाश फेंकने लगे। कुछ ने फिर जान बचाकर फिर से भागे अपना जान लेकर, तो फिर रावण के पास पहुँचे। वो कहा बंदर बहुत ही बलवान है, ये किसी के हाथ में नहीं आ रहा। रावण ने कहा अक्षय कुमार, बोले वो तो धूल चाट रहे हैं वहाँ युद्ध भूमि में, उनको धूल चटा दिया बंदर। अरे इतना भयंकर। तब बोले हे इंद्रजीत जाओ तुम देखो कौन है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गिरजा रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला, जिसको इंद्रजीत कहते हैं। भाई को मरा हुआ जानकर इंद्रजीत को बड़ा क्रोध हुआ। हनुमान जी ने उसे देखा, हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। वे दांत को कटकटा करके उसके पास उसके तरफ दौड़े। दांत कटकाते ना बंदर का स्वभाव है दांत को बजाना। तो हनुमान जी महाराज दांत बजाए और एक फिर से वृक्ष उठाड़ा। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्हि लंकेश कुमारा, रहे महाबटता के संगा, गही गई कपि मर दहि निज अंगा। इंद्रजीत के साथ अनेकों योद्धा आ रहे थे। पहली बात हनुमान जी ने देखा कि यह तो इंद्रजीत बड़ा घमंडी है, तो उखाड़ा वृक्ष उसके रथ पर डाल दिया, तो रथ टूट गया। अब इंद्रजीत जो है तो पैदल हो गया। पैदल होने के बाद हनुमान जी ने उसके साथ में चलने वाले कई महारथियों को ऐसे ही निपटा दिया, और कुछ को
उन्होंने गर्दन पकड़ पकड़ के मुड़े मरोड़ने लगे। इसे सोचा कि अरे ये तो बड़ा भयंकर है भाई, इसको पकड़ना बड़ा ही टेढ़ी खीर है। शायद उनके साथ जो बड़े बड़े थे उनको सब पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसलने लगे। किसी को पूँछ में बांध करके ऐसे फेंकते कि वह तो काम तमाम हो जाता उसका। तिहं निपाति ताहि सन बाजा, बिरे जुगल मानहु गजराजा। मुट्ठिका मार चढ़ा तड़ु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। मेघनाथ को हनुमान जी ने मारा, जमा करके एक मुक्का मारा, उसको 1 घंटे के लिए मूर्छा आ गई हैं। वह लड़ते हुए मालूम होते थे अपने मानो वह 2 गजाज लड़ रहे हों। भिड़ गए। हनुमान जी उसे एक घुसा मारा कर मार करके फिर वृक्ष पर स्वयं दौड़कर चढ़ गए कि इंद्रजीत सोचा अरे ये तुम बंदर मैं बड़ा साधारण समझ रहा था, ये बड़ा मायावी निकला, इसके लिए कुछ अवश्य करना चाहिए। उठी बहोरी की नसी बहु माया, जीत न जाए प्रभंजन जायाम। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। उस जो है मेघनाथ जो है बहुत माया रच रहा है, अपने माया से बहुत खेल कर रहा है, लेकिन हनुमान जी को जीत नहीं पाया, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये निस्सरों की माया हनुमान जी के सामने नहीं टिकती है। चाहे कितना भी मेघनाथ माया रचा हो, लेकिन हनुमान जी को फिर भी जीत नहीं सका। तो सोचा कि अब क्या करूं। अब सात्विक गुण में आ गया तो ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्म अस्ते साधा कपि मन कीन्ह विचार, जौना ब्रह्म सर मानहूँ महिमा मिटे अपार। अंत में उस इंद्रजीत ने ब्रह्म फांस यानी ब्रह्म फांस संधान किया है। जनेऊ जिसको ब्राह्मण लोग हमेशा अपने कंधे पे धारण करते हैं, जनेऊ जिसको कहते हैं, उसी जनेऊ को फांस बना करके इंद्रजीत ने उस हनुमान जी पर प्रयोग कर दिया। जनेऊ का ब्रह्म फांस प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन विचार किया कि यदि ब्रह्म शस्त्र को नहीं मानता हूँ, इस ब्रह्म फांस को नहीं मानता हूँ, तो समस्त ब्राह्मण समाज इसको धारण करने से मना कर देगा। जनेऊ जो पवित्र, फिर धारण नहीं करेंगे अगर मैं इसको अपमान किया तो। इसलिए ब्रह्म फांस में हनुमान जी महाराज स्वयं को बांध लिया, बंध गए। नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी, हनुमान जैसे कहते हैं। और क्या हुआ। ब्रह्मान कप तहु मारा, परित्यहु बार कटुक संहारा। ते देख कपि मूर्छित भयहु, नाग फांस बांध से लय गयहु। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, उसके लगते ही वृक्ष से नीचे गिर पड़े हनुमान जी, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना को मार डाला। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उनको नाग फांस से बांध कर ले गया। 2 फांस लगा दिया, बड़ा गड़बड़ कर दिया जल्दीबाजी में मेघनाथ ने। कभी भी वैदिक सिद्धांत के अनुसार एक वस्तु से अगर काम हो रहा है, दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी एक हाथ से काम हो जाए तो दोनों हाथ से प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी भी काम के लिए। जहाँ सुई से काम हो रहा हो तहाँ तलवार का प्रयोग नहीं करें। तलवार का प्रयोग करेंगे सुई ढीली पड़ जाएगी। हनुमान जी ने किसको माना था? ब्रह्म फांस को माना था। ब्रह्म फांस में जब हनुमान जी बंध गए तो फिर नाग फांस में और बांधने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई जो बधा है उसको क्या बांधूं? 2 गलती कर दिया इसने। तो क्या हुआ आगे चले देखते हैं। जा सुनाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंतरवावा, प्रभु कारज लगे कपि बधावा। शिव जी कहते हैं पार्वती सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधन में बंधा लिया। कपि बंधन सुनने से चरे आए, कौतुक के लागी सभा सब आए। 10 मुख सभा देखी कपि जाई,
कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी ने बंधन में बांध करके वहाँ जाकर देखा कि दशमुख की सभा कितनी सुंदर है। हनुमान जी को बंधन में पड़े हुए देखकर बड़े सारे के सारे निशाचर दौड़ दौड़ के आ गए। तो हनुमान जी देखते हैं कि यह दशमुख की सभा बहुत सुंदर है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, अत्यंत सुंदर है। क्या क्या है बोले, उसकी अत्यंत प्रभुता, ईश्वर कुछ भी कही नहीं आती हैं। ऐसी सभा को पहली बार हनुमान जी महाराज ने देखा। रावण की सभा है भाई, जिसकी लंका ही सोने की हो तो उसका क्या कहना भाई। वहाँ कोई भी मार्बल वार्बल नहीं, सब सोने का काम है। वहाँ दीवारें भी सोने की बनी हुई, नगर ही पर सोने का बना हुआ, स्फटिक आदि की वहाँ सब बना है। अद्भुत अद्भुत लंका है रावण की भाई। ब्राह्मण ये तो है रावण का, उसका विचार ही कुछ अलग होंगे उसके। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े खड़े हैं। वाह वाह, देखो इसमें लिखे हैं बड़े बड़े, यहाँ तो नौकर नहीं मिलते, वहाँ देवता नौकर बने रावण के यहाँ। कर जोरे सूरदीप से विनीता, भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप ना कपि मन शंका, जिम अगिगन महु गरुण असंका। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े खड़ी बड़ी विनम्रता के साथ भयभीत हुए तथा रावण की भौं तान ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर ना हुआ। वे ऐसे निसंग खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ जी निसंग खड़े रहते हैं। हनुमान जी ने देखा तो सही भाई, इसका ईश्वर का वर्णन क्या करो। जहाँ देवता ही नौकर, पवन देव झाड़ू मार रहे हैं वहाँ। जैसे मिले कहीं कचरा हो गया ना, रावण पवन देव कचरा कैसे आ गया। पवन तुरंत अपना बैग लिए और कचरा साफ वहाँ से। अन्नपूर्णा मैया किचन मास्टर बनी है भाई, भोजन बना रहे हैं। वरुण जी पानी भरते हैं, अगर उस बाउली में पानी कम हो जाए नहाने के लिए तो वरुण क्या कर रहे हो, तुरंत बारिश हो जाए। ऐसी रावण की ठाठ ही कुछ अलग था भाई। परंतु ऐसे ईश्वर के स्वामी के मध्य में खड़े होकर हनुमान जी महाराज तनिक भी विचलित नहीं हुए, निशंक खड़े रहे। जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ जी खड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी भी उन राक्षसों के समूह में खड़े रहे। क्यों, क्या था इनके अंदर, बोले राम नाम है, राम भक्ति का बल था, आत्मबल था। आत्मबल से ही इंसान किसी को भी जीत सकता है, कुछ भी करने में सक्षम हो सकता है। आत्मबल नहीं है तो फिर आप तो अपने आप से हार जाओगे। आत्मबल होना जरूरी है, चाहे विपक्षी कितने भी क्यों ना हो, है ना। विपक्षी कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अब आपका आत्मबल श्रेष्ठ है तो विपक्षी आपका बाल बाका नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे कितना भी षड्यंत्र रचते रहें इधर उधर चल करके। तो हनुमान जी महाराज निसंग खड़े रहे वहाँ, क्योंकि राम भक्ति का बल था, आत्मबल से परिपूर्ण थे हनुमान जी महाराज, इसलिए किसी को डरे नहीं। कपिहि बिलोकत दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद। सुत बद तुरस कीन पुनि उपजाहि दें विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। दुर्वचन में कुछ कहा होगा, उड़पांग राक्षस है वो, कुछ बोल दिया, दुर्वचन बोला और हंसा। फिर पुत्र का वध स्मरण करके वह बहुत ही क्रोधित हुआ, विषाद से उत्पन्न हो गया। फिर कहा कहलंके से कबन के कीसा, कहीं के बल घाले से बन खीसा। की धो श्रवण सुनऊ नहीं मोही, पुन देखूं अति आशंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, क्यों रे कीस हे वानर, तू कौन है, किसके बल पर तूने वन को उजाड़ डाला, नष्ट कर डाला। क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना। रे सट मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, अतः निडर देख रहा हूँ। और पूछता है रावण के मारे निश्चर के ही अपराधा, कौशल तो ही प्राण न प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल विरचित माया। रावण कहता है कि हे बानर, तू किस कारण से उन लंका के निरपराध राक्षसों को मार दिया, तूने वन की उजाड़ दिया, किसके आदेश से, तुझे डर नहीं लगता।
किसके बल से तू इतना बलवान बना हुआ? क्या तूने कभी मेरे नाम यश को नहीं सुना? हे सठ, मैं तुझे अत्यंत संग देख रहा हूँ। और किस अपराध से तूने राक्षसों को मार दिया? कौन सा अपराध किया था रे मूर्ख? बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? तुझे मालूम नहीं ये तेरे प्राण मेरे हाथ में हैं इस समय? रावण पुनः जिनका बल पाकर माया परिपूर्ण ब्रह्मांड को समूह की रचना, जिनका बल पाकर सारे ब्रह्मांड की रचना होती है, वो सब मेरे अधीन बचते हैं, रचते हैं, रहते हैं। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत हरत दस सीसा। जावल शीश धरस सहसानन, अंड को से समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे जगदीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शास्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उन्हीं का मैं दूत हूँ, ऐसे हनुमान जी कहते हैं। रावण ने पूछा था, बताओ किसके बल से तूने वन को उजाड़ दिया, राक्षसों को मार दिया? हनुमान जी कहते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया। हे रावण, जिनके बल से समस्त ब्रह्मांड की रचना होती है और जिसका बल पाकर समूह ब्रह्मांडों समूह की रचना करती हैं, जिनके बल से दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से 10 शास्त्र मुख फणों पर धारण करके इस पृथ्वी को रखते हैं और पर्वतों सहित ब्रह्मांड को धारण करते हैं, वहीं धरे जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सिठन सठन सिखावन दाता। हे रावण, हर कोदंड कठिन ते बन जाते समेत निबदल बदगंजा। जिनके जो देवताओं के रक्षक हैं, नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों की शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला है, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूसरा तीसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, उन्हीं के बल से मैं यहाँ बल दिखा रहा हूँ। जाके बल लबले ते जीत चराचर झारी, तास दूत मैं जा कर फिर आयो हरिनारी। कहते हैं हनुमान जी, जिनके लिए समात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुमने चोरी से हर लाए, मैं उन्हीं का दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सासौसन पन सर लरी लराई। जानता हूँ मैं तुम्हारे प्रभुताई, साहस बाहुसन परी लराई। समर बान से सन कर्ज सुपावा, सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी कहते हैं, दशरथ मैं तुम्हें जानता हूँ, एक बार तुम्हारी प्रभुता को जानता हूँ, क्योंकि हे राघव स्वामी मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल मैं तुम्हारी प्रभु को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी मर्मिक वचन सुनकर रावण हंसकर बात टाल दी। सहस्त्र बाहु से रावण का युद्ध हुआ था एक बार। सहस्त्र बाहु ने इसको कखई में दबा लिया था, अपने दबा लिया था, बांध लिया था अपने घुसा में जाकर। राजा बाली भी से युद्ध हुआ तो उसने भी इनको दबा लिया था। तो रावण जब जानता कि मेरी हार हो रही सब सामने, तो बात हंस कर टाल देता है। फिर हनुमान जी कहते हैं, खायो प्रभु फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुबह उते तो रहूं रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग ज्ञामी। हे राक्षसों स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ डाले। हे निश्चरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तब मैं मारने लगा। जय मोहि मारा ते मैं मारा, ते पर बांध्यूं तनय तुम्हारा। कहते जिन्होंने मुझे मारा उनको ही मैंने मारा,
उस पर तुम्हारे पुत्रों ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बच जाने की कुछ लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु कार्य करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने महाराज ने से कहा, जो आपको मारना चाहता है आप उसको पहले ही मार दो, यही में आपकी बड़ाई है, यही बुद्धि है, यही विवेक है, यही नीत कहती है। ठीक है, ये नहीं कि वो जब बार करे तब दूसरा बार मैं करूँ, ना 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 ना। आज जय मोहि मारा ते ही मैं मारा, हनुमान जी की नीति है। जो मुझे मारेगा उसको मैं मारूंगा, जो मुझे मारने का षड्यंत्र रचेगा तो मैं भी उसके लिए षड्यंत्र रच दूंगा, तो जीवन और फंसा रह जाएगा भाई उसी में। हनुमान जी कहते हैं जो आपको मारने आए आप भी उसे मार दो। उस पर तुम्हारे पुत्रों ने मुझे बांध लिया, हे रावण मुझे इस बांधने का लज्जा नहीं है, क्योंकि मुझे प्रभु का काम करना है। कौन काम करना है पता नहीं, तो लंका जलाना है लगता है इनको। बिनती करहूँ जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर शिखावन। हनुमान जी महाराज कहते हैं रावण तुमसे विनती करके कहता हूँ कि मेरी कुछ मति उपदेश सुन लो, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयारी प्रभु को भज लो। देखो तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तजी भजहूँ भगत भयहारी। हनुमान जी कहते हैं देखो तुम उत्तम कुल में जन्म लिए हो, ब्राह्मण कुल में, लेकिन स्वभाव तुम्हारा राक्षसों वाला है, तुम कुछ भी पीते खाते रहते हो, अच्छा नहीं है ये, हैं? अपने कुल का कम से कम विचार तो करो। और भ्रम में फंसी है तुम्हारी बुद्धि, भ्रम को छोड़ दो और भक्त भयहारी भगवान को भजो। भ्रम तज भजहूँ भगत भयहारी, भक्तों के भय को हरण करने वाले परमात्मा को तुम भजो और अपना कल्याण कर लो। वो कौन है? बोले जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयर कबहु नहीं कीजय, मोर कहे जानकी दीजय। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर जगत को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को वापस दे दो। ऐसा हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, खर के शत्रुघ्न जी शरणागतों के रक्षक हैं और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे, अतः तुम्हें अभय दान दे देंगे। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। कहते हैं हनुमान जी कि हे रावण, देखिए हनुमान जी की मंत्रणा बहुत उत्तम है। जो भी इनकी सीख को मान लिया उसका अपना जीवन सफल कर लिया और यहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लिया। हनुमान जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, परंतु क्या करें, ये तामसी बुद्धि में हनुमान जी की शिक्षा बैठती ही नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं कि रावण, तुम रामचंद्र से प्रेम कर लो, उनके चरणों को अपने धैर्य में धारण करो और अपने राज्य को अकंटक करो। रामचंद्र से प्रेम करोगे, राम जी का मंदिर बनवा दोगे अयोध्या में, तो तुम्हारी राज्य की स्थापना हो जाएगी, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, चाहे विपक्षी कितने भी हैं गठबंधन कर लें। तो कह रहे हैं यहाँ पे, राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। तुम्हें तुम्हारी गद्दी से कोई हिला नहीं सकता, ये लंका नगरी तुम्हारी अचल हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, शभूषित भूषित वन नारी। कहते हैं राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। हाँ या राम चरण को हृदय में धारण करो, लंका का जल राज कर लो। ऋषि पुलस्त की यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा को तुम कलंक मत बनो। ऋषि पुलस्त जी क्या है? बोले चंद्रमा के समान, बोले उसमें तुम जन्म लिए हो कलंक के समान। तो ऋषि पुलस्त जी चंद्रमा के समान जिस प्रकार से चमकते रहते थे, उसी प्रकार से तुम भी चमकाओ उनको, तुम कलंक उसके कुल में मत बन जाओ। और हमेशा तो पुत्र उखाड़ता है, पिता तो वैसे जैसे तपस्या करके अपना प्रॉपर्टी बना लिया, जहाँ तहाँ जो भी बना लिया।
अब राक्षस पैदा हो गए, सब विनाश कर दिया। अब ये कलंक लगाने वाले रावण जी हैं, तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बस नहीं सोह सुरारी, सभूषित भूषित बन नारी। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि हे रावण, राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं पाती, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो, देवताओं के शत्रु सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी, हे देवताओं के शत्रु रावण सुनो, सब गहनों से सजी हुई की स्त्री कितनी भी चाहे कितना भी गहना कोई स्त्री धारण कर ले, लेकिन वह साड़ी ना पहने तो अच्छी नहीं लगेगी। कह रहे हैं हनुमान जी, सब गहनों सजी हुई स्त्री भी कपड़े के बिना नंगी शोभा नहीं पाती हैं। मान लो कोई स्त्री हो, उसको खड़ा कर दो बिना कपड़े का, खूब गहना पहना दो, अच्छी लगेगी आपको? नहीं लगी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार से तो तुम्हारे पास बहुत वैभव है, सब कुछ है, सब धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, सोने की लंका है, लेकिन तुम्हारी जीभा राम नाम के बिना है अगर, तो वह संपत्ति तुम्हारी किसी काम की नहीं है, नंगी स्त्री की तरह है वह तुम्हारी संपत्ति है। शोभा तो बहुत है, धन तो बहुत है, परंतु है कुछ नहीं उसमें, डामाडोल है। हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर कह रहे हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल तिहि सरितय नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाही, बरस गए सब तबहि सुखाही। हनुमान जी कहते हैं कि राम से विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना न पाने के बराबर समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्होंने केवल बरसात का ही सहारा लिया है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रभुता हो, धन हो, सम्मान हो, सब कुछ हो, लेकिन आपका जीवन ब्राह्म भक्ति से अधूरा है, कृष्ण भक्ति से अधूरा है, तो वो प्रभुता बहुत दिन तक नहीं रहेगी। देखते नहीं किसे, अब कुछ नेता लोग होते हैं ना, नेता गद्दी में आए तो उनको अब लगा क्या करना है, बोले मंदिर तोड़वा दो, हनुमान जी का मंदिर है, इनका मंदिर, तो सत्ता बहुत दिन तक फिर रहती नहीं है, फिर सत्ता तो प्रभुता आकर भी चली जाती है। जिनका जीवन, जिनका हर कार्य भगवान के लिए होता है, चाहे राज्य शासन हो, चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे प्रभुता की बात हो, चाहे सुंदरता की बात हो, चाहे धन की बात हो, जिनका भगवान के लिए है ऐसा मानते हैं, उन्हीं का वह धन संपत्ति राज सब स्थिर रहता है, नहीं तो वो नष्ट होने में, समाप्त होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आज की कथा यहीं तक, कल और कथा सुनाएंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।